तो एक तो बाढ़ बारिश वैसे ही परेशान कर रही थी, लेकिन बीमारों को अभी और ज्यादा बीमार परेशान कर रही है। लेकिन कुछ और जानकारियां हैं जो आपको मेरी सहयोगी मल्लिका मल्होत्रा दिखाएंगे। बिल्कुल शुभांकर, गुजरात से परेशान कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। कई दिनों से बारिश का जो सिलसिला चल रहा है उसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और कई जिलों में गुजरात के रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। 5 जिलों में चेतावनी है, वो आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। डांग, नवसारी, वलसाड, तापी और सूरत। जिस तरह की तस्वीरें गुजरात के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं वो वाकई परेशान करने वाली है। राजकोट, नवसारी, वलसाड, डांग, नर्मदा, छोटा उदयपुर, पंचमहल, तबाही झेलते जिले, जहां से आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। घुटनों तक पानी वहां पर इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विस्थापित लोगों की संख्या अगर आपको बताएं तो 9000 से ज्यादा है। 9000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। 468 लोगों को बचाया गया है, क्योंकि जहां तहां लोग फंस रहे हैं। यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक ये आंकड़ा 70 के पार पहुंच चुका है। जब से गुजरात में बारिश शुरू हुई है, भारी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से कई मौतों की खबर भी सामने आ रही है। 1 जून से अब तक ये संख्या 69 तक पहुंच चुकी है। तो गुजरात में किस तरह से देखिए हाहाकार मचा है। एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। 18 टीमें तैनात की गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए। एनडीआरएफ के प्लाटून भी 18 टीम्स तैयार की गई हैं, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही आपको दिखाते हैं कि गुजरात के कई जिलों में कैसे कमर तक पानी पहुंच चुका है। वहां पर मेरे सहयोगी देव कोटक पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया और आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके जरिए आप समझ सके कि वहां पर आम जनता के लिए इस वक्त कितनी मुश्किल परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं। पहले तो जैसे आपको अंदाजा लग ही रहा है, आप एक अनुमान कहीं ना कहीं लगा सकते हैं कि मैं जिस तरह के जिस लेवल के पानी में खड़ा हूं वो घुटने से काफी ऊपर आ चुका है, तकरीबन 3-4 फीट ऊपर एटलीस्ट आप देख पा रहे हैं। और मुझे आगे और जाने को मना कर रहे हैं क्योंकि बहुत डेंजरस स्थिति है। जैसे आप देख पा रहे हैं वो सफेद रंग का जो घर है वहां के लोग वैसे ही नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी ही कुछ देवधा गांव जो कि नवसारी में है, वहां के लोगों की हालत है पिछले 3 से 4 दिनों से। हम कुछ बच्चों से भी बात कर रहे थे जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्होंने बोला कि आज तो वो लोग बेचैनी में निकले क्योंकि 3 दिन से घर पर रह गए थे और उनको यही टेंशन होती है कि खाने को आज क्या मिलेगा, क्योंकि दूध वाला नहीं पहुंच पाता, फल और सब्जी वाले भी नहीं पहुंच पाते। तो जो गांव के दूसरे लोग हैं जो थोड़े ऊंचे इलाके में रहते हैं और जिनके घर नहीं भरे हैं पानी से, वो बाहर से थोड़ी सी सामान खरीदते हैं। और इन जो लोग हैं जो अटके हुए हैं, जिनको कोई भी एक्सेस नहीं है और वो लोग निकल नहीं पा रहे, उनके घर टाइम टू टाइम वो लोग पहुंचा रहे हैं, वरना लोगों की भूखे मरने की भी नौबत आ सकती है। काफी लोग हैं जहां जो काम पर भी वापस लौटना चाहते हैं, सूरत वगैरह, पुणे वगैरह और काफी इलाकों में और भारत के भागों में काम करते, लेकिन जा नहीं पा रहे क्योंकि सारे रास्ते बंद कर दिए गए। हमने देखा कि वलसाड़ से नवसारी के समय जब आज सुबह हमारी टीम भी यहां पहुंची तो मेन रोड के ऊपर भी बाढ़ आया हुआ था। ये देवधा गांव जहां फिलहाल हम मौजूद है, आप देख पा रहे हैं कि अगर एक लंबा शॉट दिखाए तो ये कोई दरियाई इलाका नहीं है, यहाँ कोई नदी नहीं है, लेकिन नदी जैसी स्थिति बन गई है क्योंकि जो लगातार मूसलाधार बारिश हुए पिछले 3 से 4 दिनों में और 15 जुलाई तक की जैसे कि आपने बताया कि रेड अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है, तो आप उस बात से इस स्थिति की गंभीरता का एक अनुमान लगा सकते हैं। और 3 से 4 दिन बारिश रहेगी और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि जो एक रास्ता है जो आगे गांव तक जाता है उसे भी बंद कर दिया गया है क्योंकि जाने वाली स्थिति नहीं है। कल रात से ही पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फायर ब्रिगेड और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की सारी टीमें तैनात थी। हम जैसे जैसे दिन में आगे बढ़ते जाएंगे हम वहां से भी तस्वीरें और विजुअल्स आपके लिए और हमारे दर्शकों को दिखाते रहेंगे। लेकिन आप फिलहाल सिर्फ ये देखिए कि किस तरह की तकलीफों से यहाँ के लोगों को जूझना पड़ता है और किन मुश्किल हालातों का सामना कर मेन रोड पर आना पड़ता है। तो आपने देखा नवसार के कई गांव में कमर तक पानी पहुंच गया है। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नाले उफन रहे हैं और सबसे ज्यादा राजीव मुश्किल पैदा कर रही हैं, खतरा पैदा कर रही हैं उफनती नदियां। बिल्कुल मल्लिका, जो पूर्णा नदी है, जो अंबिका नदी है, वो इस वक्त तूफान पर है। खतरे के निशान से ऊपर ये नदियां बह रही हैं और इसी की वजह से वहां जल तांडव जैसा जो नजारा है वो नजर आ रहा है। और हमारे संवाददाता देव कोटक की रिपोर्ट आप देखिए, स्थितियों का अंदाजा आप भी लगा सकते हैं।
मौसम ने किया तांडव और बारिश ने दिखाया फिर से एक और बार अपना जलवा। जी हां, हम गुजरात के नवसारी के अंबिका नदी के पुल पर मौजूद है। अगर आपको कैमरा घुमाकर एक बार दिखा दे तो ये देख सकते हैं कि जो डेंजर मार्क है उससे कहीं ज्यादा पानी बढ़ गया है और वलसाड़ में जो पानी गिर रहा है और वहां पर बारिश हो रही है। पिछले 4 दिनों से 16 जुलाई तक की रेड अलर्ट की घोषणा की गई है। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और मौसम विभाग ने कहा है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की सारी टीम तैनात रहेगी और पिछले 2 से 3 दिनों में उन्होंने 700 से ज्यादा लोगों की जानें बचाकर उनको सेफ लोकेशन पर भेज दिया गया है। इस इलाके के और वलसाड़ के जो भी सारे रहने वाले हैं उन्होंने बताया है कि उन्हें सारा अपना सामान घर पर छोड़कर अपनी जान के लिए भागना पड़ा। एनडीआरएफ की टीम ने उनको टेम्पररी लोकेशन पर फिलहाल मूव कर दिया है, लेकिन वो अभी भी चिंतित है कि वो कैसे जा पाएंगे। अगर यहाँ की हम बात करें, जो कि हम नवसारी के अंबिका रिवर पुलिया पर मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि वहां तक जो रास्ता जाता है उसे बंद कर दिया गया है क्योंकि जान का जोखिम हो सकता है और सिर्फ जो सरकारी अधिकारी और पुलिस वाले हैं वो ही आ पा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम काफी गांवों में भी अभी मौजूद है, लोगों की जानें बचा रहे हैं और उन्हें एक सेफ ठिकाने पर ले जाया जा रहा है। वलसाड़ के धर्मपुर इलाके में भी 216 से ज्यादा mm रेनफॉल रिकॉर्ड कर दिया गया है, लेकिन आने वाले 16 जुलाई तक का जो दिन रहेगा वो बहुत अहम रहेगा क्योंकि रेड अलर्ट की घोषणा फिर भी की गई है, लेकिन ये तो समय ही बता पाएगा क्योंकि ये बारिश रुकने का नाम फिलहाल तो ले ही नहीं रहा है। नदियां उफन रही हैं और संकट जीवन पर है, लेकिन इस बीच में राहत बचाव के कार्य भी लगातार जारी है। कैसे राहत बचाव कार्य चल रहे हैं बताएंगे आपको अर्पिता। बिल्कुल राजीव, देखिए आज ये जानकारी मिली कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर गया जिसकी वजह से लोग अपने घरों पर ही कैद हो गए। जहां पर जो टीमें गठित की गई थी वो टीमें पहुंचती हैं, कुछ लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया नाव के जरिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नवसारी की, जहां पर देखिए किस तरीके से नाव में बैठाकर इन लोगों का रेस्क्यू हुआ है। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू टीमें करती हुई, हालांकि पहले ही अलर्ट किया गया था लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि पानी कुछ इस कदर भर जाएगा कि वहां से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को इनकी मदद करनी पड़ी। हम नवसारी के देवधा गांव में मौजूद है जहां 3 दिन से लगातार और मूसलाधार बारिश हो रही है। यहां के कुछ गांव वासियों से समझते कि किस तरह की दिक्कतें और परेशानियों से उनको जूझना पड़ता है, बहुत कठिनाई होती है। आप यहां इस गांव के रहने वाले हैं, तो किस तरह की तकलीफें आती है? क्या ये प्रॉब्लम हर साल होती है? हर साल होती है। यहाँ पे पानी भी ज्यादा आते हैं, हमें और जरूर की भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है और कुछ खाने को भी कभी कभी किसी को नहीं मिल पाता है। और आप तो फिर भी जवान हो तो आप थोड़ा घूम फिर सकते हो, लेकिन जो बूढ़े हैं या जो बीमार है उनको ले जाना होगा ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में, तो फिर हाँ, कभी कभी हम गांव वाले और सभी मिलकर जो भी दिक्कत है, अगर किसी को सर्पदंश या ऐसा कुछ भी हुआ हो तो हम सब गांव वाले ही वहां तक पहुंच के किसी भी तरह उसको हॉस्पिटल या किसी भी जगह पे पहुंचा देते हैं। और कभी कोई मुसाफिर भी यहाँ पे फंस गया है तो उसे भी हम वहाँ उसके घर तक या ऐसे स्थान पर छोड़ देते हैं कि वो उसको मतलब कि वो अपना निकल जाए, सेफली निकल जाए। जी मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा कि यहाँ के कुछ लोग बता रहे थे कि खाना पीना और दूध, जिसे हम एसेंशियल सप्लाईज में गिनते हैं, वो भी नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ, वो भी नहीं पहुंच पाता है और कभी कभी तो किसी को खाने की भी दिक्कत हो जाती है। तो फिर यहाँ के लोकल्स वो खाना खरीद के आपके घर पहुंचा देते हैं? हाँ, लोकल ही सब खरीद के पहुंचा देते हैं। जी मैं ये भी समझना चाहूंगा कि आप स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में? स्कूल में। अच्छा, तो अभी फिलहाल क्या हालात है? स्कूल कॉलेज बंद कर रखे हैं या ऑनलाइन लेक्चर्स है या क्या स्थिति क्या है? अभी सब कुछ बंद पड़ा है, ऑनलाइन भी बंद है, सभी घर पे ही बैठे ऐसे ही बैठे रहे थे।